तब भी उसके अंदर एक आनंद हुआ। और आप सबके पास दुनिया की सब दौलत हो, लेकिन भगवान का स्मरण ना हो, तो आपके दिल में आप खुद ही सोचोगे कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह खाली है। वो भगवान के नाम से, गुरु के नाम से पूरी होती है, पैसा रुपया से कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन वो अपने माया का पर्दा भगवान ने डाल रखा है, जब तक वो डला रहता है। और जब हम मरने के क्षण आते हैं, बुढ़ापा हमारे करीब आने लगता है, तो हमें अपनी मृत्यु करीब दिखाई देने लगती है कि आप मरने वाले हैं। लेकिन संत जन कहते हैं कि जहाँ आप मृत्यु समझ रहे हो, वहां से तो आपकी यात्रा शुरू होनी है। इसीलिए तो कहा, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, मेरा रिश्ता तुमसे नहीं तक नहीं है कि तुम मुझे दक्षिणा दे रहे हो, तुम सत्संग सुन जा रहे हो, नहीं तक रिश्ता नहीं है। यहाँ तुम अपनी यात्रा को विराम समझ रहे हो, खत्म समझ रहे हो, वहां से रिश्ता तो मेरा चालू होता है। आपने गुरु महाराज ने सत्संग में अक्सर कहा हुआ कि बच्चा जो यहाँ आ चुका है, मुझसे जुड़ चुका है, वो 84 के लाखों की योनियों में नहीं जाता। उसको मैं सीधा, अगर उसने साधना की है तो मैं अपने उसके धाम में ले जाता हूँ। उसने साधना नहीं की तो मैं अपने प्रताप से उसको दोबारा मनुष्य शरीर दिलवा देता हूँ और फिर उससे ध्यान भजन करवाता हूँ। आज जो बच्चे बैठे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि जो बच्चे अभी आगे बैठ गए, ये बच्चे सब पुराने सत्संगी ही हैं, जो पिछले जन्मों की साधना रह गई है, तभी तो वो मुखार में तो कोई भी हो। लेकिन बात तो मालिक की कह रहा है, ये शरीर भी छूटेगा 10-20 साल में, 10 साल में ये भी शरीर छूटेगा। इनमें से कोई शरीर जो भक्ति भजन करेगा वो आगे बैठ जाएगा और फिर वो उसमें मालिक की याद सुनाएगा। तो एक सत्संगी ने गुरु महाराज से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि गुरु महाराज, आप कुटिया में जो हमसे बात करते हो नॉर्मली, तो आप हमें साधारण आदमी दिखाई देते हो। जब आप मंच पर बैठ के सत्संग करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आप स्वयं भगवान के अवतार रही हो। तभी गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जो मैं मंच से बोलता हूँ, जो सूरज पश्चिम की तरफ निकल सकता है, धरती आसमान एक हो सकता है, लेकिन जो मैं मंच से बोल देता हूँ वो बात 100% सत्य होनी है। क्यों? क्योंकि माँ को बचते ही नहीं है, माँ तो परमात्मा ही आके उनके मुखारबिंद से बोलता है। जब कोई गुरु या शिष्य उस गद्दी पे विराजमान होता है या वो धारणा को ग्रहण करता है, जब वो उस पदवी पे बैठा रहता है, तब तक वो तुम्हारा गुरु नहीं है। समझे तुम आप भगवान कहो उनसे, तो कोई छोटी बात नहीं हो, भगवान के स्वरूप है। तो गुरु महाराज ने तभी तो कहा कि बच्चा, इस मंच से जो मैंने बोल दिया है वो इधर का उधर भगवान के वचन को नहीं टाल सकती, क्योंकि वो जब बैठते हैं तो रूहानी दौलत से, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ के ही बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप जो यूट्यूब लोग चलाते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं, तो हमारा यहाँ से एक प्रकाश गया है ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर जुड़ने लगते हैं तो सबसे महसूस करता है कि हम उससे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जो व्यक्ति ज़्यादा ध्यान भजन करते हैं, तो जब वो किसी से बात करते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि आप ऐसी बातें लेकर करके, आपको ये लगता है वो बहुत अध्ययन करते हैं, किताब विताब पढ़ते हैं। वो कुछ नहीं पढ़ते, वो ज़्यादा समय साधना में देते हैं। जो किताब विताब पढ़ते हैं वो आपके तर्कों को तो शांत कर देंगे, आप तर्क लेके गए और उन्हें तर्कों के वो बता दी और आप खुश हो गए। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा प्यास है आत्मा की, वो शांत नहीं कर सकते। वो जब हम किसी साधक के बगल में बैठते हैं, किसी संत महापुरुषों के बगल में बैठते हैं, जो कहीं ना कहीं उससे जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, वही हमारी आत्मा सुख को दे सकते हैं, आत्मा शांति दे सकती हैं। और हम लोग उधार के ज्ञान में संतुष्ट हो जाते हैं। उधार का कोई भी वेद पुराण में उनको झूठा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ उनके काम की थी और उन्होंने बता दिया कि मैंने अपने अपने जीवन में ऐसा किया, इससे मुझे ये फायदा हुआ। अगर आप आज ही उन पद्धति पर चलना चाहोगे तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि उसका कारण ये है कि उस समय का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। कृष्ण भगवान बग्घी में चले थे, क्या आज आप बग्घी में चल सकते हो? अगर आपके पास क्योंकि गाड़ी घोड़ा चाहिए, क्योंकि आप समय की डिमांड है। आज मुझे बम्बई पहुँचना हो तो प्लेन से मैं 2 घंटे में पहुँच सकता हूँ, और बैलगाड़ी से, बग्घी से कई टाइम लग जाएगा। तो उनका सदुपयोग भी हो सकता है, और आप दुरुपयोग करना चाहो तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे आज गैर मतलब को कोई काम नहीं है, वैसे गाड़ी मार्केट में घुमा रहा है, 2-3 लीटर अपनी पेट्रोल खत्म कर रहा है, हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी अपने पास भगवान ने जो भी साथ दी है चीज़ें, उनका सदुपयोग करें और कम से कम चीज़ों का उपयोग करें, और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। आप ये मत समझो कि हम जय गुरु महाराज से जुड़ गए, उनकी संगत से जुड़ गए तो हम दान पुण्य उनको ही देंगे। तो हो सकता है क्योंकि गुरु महाराज अगर अपनी परीक्षा लेनी हो तो जारूक में तो तुम हाली पहचान लोगे उनको, या जारूक में तुम हाली मदद कर दो उसकी। तो आपको मार्केट में कहीं भी आप जाओ, कोई भी जरूरतमंद दिखाई दे आपको, किसी भी संस्था का वो जरूरतमंद हो,
अगर आप उसकी मदद कर पा रहे हो तो करो, नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसको पानी तो पिलाई दो। अगर तुम्हारा पानी है तो कुछ भी आप कैसे ही मदद कर पा रहे हो, तो ये समझना कि वही मेरी परीक्षा लेने आ गए हैं। तो कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए हमें। तो गुरु महाराज भी कोई भगवान से कम थी, लेकिन कोई भी संत महापुरुष अपने आप को भगवान नहीं कहता। भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जब अर्जुन का समर्पण पूर्ण देख लिया उन्होंने, तब ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे ही गुरु महाराज कभी कभी मौज में होते थे और 4-5 लोग बैठे थे होते थे, तो वो कहते थे कि सब कुछ मैं ही बनाने वाला हूँ, और जिनको आप पूछ रहे हैं वो तो सब कमर से लटके हुए हैं। तो उन्होंने क्यों कह दिया कि जो मौज में थे, जो जाना उनको समर्पण थे, उनसे क्या है। मंच से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं सब कुछ देने वाला हूँ। क्योंकि बताया कि कुछ लोग उसमें मूड भी बैठे हैं तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम सबके कुछ जानते कुछ है नहीं, लेकिन विरोध में खड़े हो जाते हैं किसी के लिए कि इन्होंने हमारे धर्म को खंडित कर दिया, इसने हमारे धर्म के बोल दिया। धर्म को, किसी भी धर्म को कोई खंडित कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म बहुत ऊंची चीज है और हम लोग हैं वो बहुत नीची चीज है और बहुत क्षुद्र चीजों से बोल रहे हैं। लेकिन धर्मों को, किसी भी धर्म को कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सभी धर्म बहुत पाक साफ है और सभी धर्मों में हम अनमोल हीरे छिपे हुए हैं। लेकिन कोई संत जन ही उनको आपको निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना, किसी सेठ ने एक को हीरा दे दिया था तो पत्थर समझ के ढोरा था उसको कई सालों तक। जब उसको पता पड़ा कि हीरा है, तब जाकर उसकी कीमत पता पड़ा कि ये तो हीरा है। इसी तरह से नाम लाके जो हमारी दौलत दी है गुरु महाराज ने, आप चाहे इसकी अहमियत अभी नहीं समझोगे जब तक इस देह में प्राण है। जिस दिन आपके प्राण निकलेंगे तब महसूस करोगे इस नाम डालने की कितनी बड़ी शक्ति थी जो हमारे साथ चल रही थी। आपको क्या लगता है कि आज समाज में कितनी कुप्रथा फैल रही है, कितने अनाचार, कितने दुराचार हो रहे हैं, और क्या आपको मुझे लग रहा है कि हमारे प्रताप से कुछ चल रहा है? जो नामदान की दौलत है, जो सुरक्षा कवच बन के ही हमारा रक्षा करती है। हर सिचुएशन में कोई भी सत्संगी हो, आप उससे पूछ लेना कि गुरु महाराज ने हमें क्या दिया और उससे हमें क्या फायदा हुआ है। जब संतों के पास जाते हैं तो संतों का वही मानना नहीं है पैसे आपसे लिए और आपने पैर चाहिए। मैं पैर छीने को, पैसा देने को कोई महत्व नहीं था। आप पैर छी रहे हो, मजा की बुराई कर रहे हो, अरे तो ऐसे ही है। इसलिए किसी के पैर मत छीओ, जो वो कह रहा है बस वो काम करने लगो। पैर छीना सबसे बड़ा आसान काम क्या है कि पैर छी लिए, अरे वो मुझे नहीं है कि पैर छी लो। ऐसे अपन ने गुरु महाराज के संग ये किया, बस पैर छी लिए, आसन भूया, बस हो गया काम। लेकिन जो उन्होंने बताया रास्ता उस पर कोई नहीं चला। आप चले गए होते और भटक तो रहे होते, और आगे भी हमारा रवैया यही रहेगा। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तो हमारा रवैया यही बने रहेगा। सुनिए सत्संग हो गया काम, फिर वही में। लेकिन साधना जिस दिन आप करने लगोगे तभी तो गुरु ने कहा, गुरु शिष्य की एक ही काया और कहने सुनने को दो फरमाया। गुरु महाराज कहते हैं गुरु और शिष्य तुम्हारा रिश्ता नहीं तक है। जब आप वहां पहुंच जाओगे दरबार में तो वहां कोई ना गुरु है ना कोई शिष्य। तो इसलिए गुरु महाराज का परम उद्देश्य था कि आप भी उसी अवस्था में पहुंचे जिस प्रकार मैंने साधना की। तो वो तो उन्होंने तो इतनी यातना सह के साधना की थी, अपन ने तो कोई यातना नहीं दे रहे, घर में ही तो बता दिया घर में ही भजन करो। लेकिन सब लोग बाहर ही भटकते रहते, मंदिरों में, गिरजाघरों में कहीं, लेकिन घर कोई नहीं करता। जिस दिन इस घट को मंदिर बना लोगे तो किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं। जब तक ये घट मंदिर नहीं बनेगा तो घूमते रहो मंदिर, घूमते रहो गिरजाघर, घूमते रहो मस्जिद, कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन तुमने इसको मंदिर बना दिया तो तुम कहीं मत जाओ, जिसको मंदिर में पूजने जा रहे हो वो तुम्हारे पास आएगा, बताइए तुम क्या आदेश कर रहे हो, हम तुम्हारी पालन करेंगे। गुरु महाराज कहते भैया मैं तो सो जाता हूँ, जिस शक्ति को मिलना होता है वो मुझसे मिलने आ जाती है। क्यों मिलने आ जाती है? कोई अहंकार में बोल रहे थे? नहीं, उनके ईश्वर के प्रति प्रेम था और उन्हें पता था कि जो संत कह देते हैं वो समाज हित में और राष्ट्र हित में ही बोलते हैं, जिससे सब जीवों का कल्याण हो, वही काम करेंगे संत। संत कभी अहंकार पर और कोई भी काम ऐसे नहीं करेंगे जो मानवता के अगेंस्ट हो। वो हमेशा वही काम करेंगे जो मानवता के हित में हो और मानवता की भलाई हो। इसलिए हमें साइंस कितना ही बढ़ जाए, आपको नहीं लगता पर गूगल से संतुष्ट हो, कुछ भी चीज गूगल से पूछ ली। लेकिन आप गूगल पे एक चीज डालना कि आप मेरे बारे में बताइए, तो गूगल आपको कुछ नहीं बता पाएगा। और तुम ध्यान भजन करोगे ना तो 2 महीने में आप 2-2 घंटा ध्यान भजन करो तो 2 महीने में तुम पहचानने लगो मैं क्या हूँ। कोई भी गूगल, कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने बहुत छोटी है। आपको फिर किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु की रिस्पेक्ट तो करनी है, क्योंकि जिस चीज बताने वाले ही आपको गुरु थे, वैसे चीज नहीं बताई। इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में पहुंच जाओ साधना की, लेकिन अपने गुरु का सम्मान और अपने गुरु को कभी मत भूलना। क्यों? ये चीज तुम्हें बताने वाले भी गुरु ही है और कोई नहीं है तुम्हें। तो हमें अपने जीवन में ध्यान भजन करें, क्योंकि समय आने वाला खराब है, पता नहीं कब इसका अंतिम समय आ जाए और हमारे जीवन की लीला खत्म हो जाए।
इसलिए आप ध्यान भजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समय दें। यहाँ कोई किसी का नहीं है, जिस दिन आप तक जिंदा हो तभी तक सब रिश्ते हैं। सांस प्राण से निकले तुरंत मरे नाम पहुंचा देंगे और जला देंगे आपको, सारे रिश्ते खत्म। तो जो झूठी रिश्तों मानने से अच्छा है तो उस मालिक को माने, उसका भजन करें। फिर आप अपने जीवन में देखना, जो बच्चे भी सुनना है आप भजन करना, और आपके घर में देखना कितनी सुख और शांति आएगी और आपका जीवन आनंद में होगा, मंगल में होगा। इस जहाँ में भी आनंद से रहोगे और मालिक के जहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी आनंद पूर्वक जाओगे। बस अपने विचारों को यही विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय